Hallelujah. Hallelujah. Welcome to Altar. That's the A-Life Truth Academy resources. ऑल्टर में आप सबों का स्वागत है जो कि लाइफ ट्रूथ एकेडमी रिसोर्सेज है. Well, we are come to the end of our sessions. और अब हम जो है अंतिम चरण में आ चुके हैं. Today we are looking at the F3 part 2. आज हम F3 उसके दूसरे भाग को देख रहे हैं. It's the fifth level on fivefold functions. और ये पांचवा स्तर है 5 प्रकार के कार्यों के लिए. Now we are looking at subjects 19 and 20. अब हम 19वें और 20वें विषय को देखेंगे. Subject 19 is Bible maps. 19वां विषय है बाइबल के जो मानचित्र हैं या नक्शे हैं. And the 20th one is A-Life World Stream. और 20वां विषय है ए लाइफ की वर्ल्ड स्ट्रीम या ए लाइफ के जो विश्व धारा है. Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे. Our Heavenly Father, we thank you once again for your love towards us. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रति आपके प्रेम के लिए. We thank you for this Jesus journey. और हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के इस यात्रा के लिए. We thank you for the road map you've given us in your holy word. और आपके पवित्र वचन के माध्यम से आपने जो हमें एक सड़क के लिए आपने एक मार्गदर्शिका दिया है. Your word is a lamp unto our feet and a light unto our path. आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है. Your word says you have wonderful plans for our lives, never to harm us, but to prosper us, to give us a hope and a future. और आपका वचन जो है हमारे हानि के लिए नहीं बल्कि हमारे लाभ के लिए है और हमारे एक अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए है. As we study ancient Bible maps and even modern maps, we pray that we would be enhanced in our learning and have clarity of mind when we become teachers of your holy word. और जब हम इन बाइबल के मानचित्रों के नक्शों का हम अध्ययन करेंगे, चाहे वो बाइबल के समय के हों या आधुनिक हों, प्रभु परमेश्वर पिता ये हमारे समझ को और आगे ही बढ़ाएंगे. In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Well, this is a brief session because I just want to insert this subject to note that every Bible, a good study Bible, will always have at the end a concordance as well as some colorful Bible maps. और अभी ये संक्षिप्त में ये विषय है और हर एक अच्छी जो बाइबल है, अध्ययन वाली बाइबल भी अगर होगी तो उसके पीछे हम देखेंगे कि किस प्रकार से चित्रीकरण किया गया है. बड़े खूबसूरत तस्वीरें वहाँ पर हमें नज़र आती है और समूहीकरण भी उसके अंदर हमारा जो बाइबल का है वो भी हमें उसमें नज़र आता है और नक्शे जो हैं वो भी नज़र आते हैं. I came to the Lord soon after my graduation. जब आप स्नातक होने के बाद में आप प्रभु में जब आए, So my priority was God and His kingdom. आपकी प्राथमिकता वो परमेश्वर और उसका राज्य था. All the little that I earned, I invested in books. जो भी आपने उस समय आपने कमाया वो आपने पुस्तकों में निवेश किया. And travels all over the world. और फिर उस धन का इस्तेमाल भी आपने किया पूरे विश्व भर में भ्रमण करने के लिए. I may not have much savings, but I've seen the world and I've studied the eternal word of God. हालेलुया. बहुत ज़्यादा बचत नहीं आपने की लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप विश्व भ्रमण कर चुके हैं और पुस्तकों को आपने बड़े गहराई से आपने अध्ययन किया है. You can have all the worldly investments and yet not be happy. आपके पास सांसारिक तौर पर बहुत ज़्यादा निवेश या पैसा हो, धन हो, लेकिन तो भी आप खुश नहीं हो सकते. You can have all the money in the world and yet live a hopeless life. सब पैसा आपके पास दुनिया भर का आपके पास हो लेकिन उसके बावजूद भी आप एक आशाहीन जीवन जी रहे हो. Invest wisely. निवेश करें बुद्धिमत्ता के साथ. And when I say invest, it doesn't only mean your treasure. It means your talents and your time. और जब हम
ये कहते हैं, निवेश करने के विषय में कहते हैं, तो वो आपके खजाने से संबंधित नहीं है, लेकिन जो आपके अंदर परमेश्वर ने जो कुशलता दी है, जो कौशल्य दिया है, जो आपको वरदान दिए हैं, जो आपका समय है, उसको आपको निवेश करना है। Every Bible student, as we did earlier, needs a personal library. और पहले भी हमने आपको बताया कि हर एक बाइबल का जो विद्यार्थी है उसके पास एक व्यक्तिगत तौर पर एक लाइब्रेरी या एक पुस्तक का संग्रहालय होना चाहिए। Of course, in the English language, you have a great advantage because we have a variety of versions and a variety of study material concerning the Bible. और अगर अंग्रेजी भाषा है तो अंग्रेजी भाषा में बहुत सारी किताबें हैं, ये सारी जो है ये आपको उपलब्ध आपके पास हो सकती हैं। But besides your study Bible and some very interesting Bibles like Dake's and Thompson Chain Reference and the Open Bible which we use as a textbook, books like Shepherd's Staff, great books, a wealth of wisdom put on paper. Well, concordances, dictionaries and commentaries, all kinds of things. But I want to insert right now for this subject is Bible maps. और आपके पास जो है आपके पुस्तक संग्रहालय में बाइबल का शब्दकोश हो सकता है, आपके पास जो है बाइबल की जो समनुक्रमणिका ये भी हो सकती है, इसको हम लोग कॉन्कॉर्डेंस बोलते हैं, ये भी आपके पास हो सकती है। ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि डेक्स की बाइबल बहुत ही अद्भुत पुस्तक है, और टॉमसन चेन रेफरेंस है, और उसके साथ साथ ओपन बाइबल है जो कि एक पाठ्य पुस्तक के समान वो है, और फिर चरवाही की लाठी, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर इन पुस्तकों में एक प्रकार से हम लोग देखते हैं तो बड़ा बुद्धि का धन इन पुस्तकों में पाया जा सकता है। लेकिन अभी और जो विषय आपने इसमें साथ में जोड़ा है और वो है बाइबल के जो नक्शे हैं, जिसको हम लोग मानचित्र भी बोलते हैं, उसको भी हमने इसमें यहाँ पर जोड़ा है। All my life I've been buying books, expensive books, and then I give them away for free. और आपने अपने पूरे जिंदगी भर के लिए कीमती किताबें आपने खरीदी और उसके बाद में आपने मुफ्त में उन किताबों को बांट दिया। I was scanning through one of my books and I saw this beautiful map about the lineage of Hagar and Esau and all these kind of things, and how the Arab world has come in the modern day and how the Jewish community is there from Jacob on, and it's very, very interesting. So I saw it and I said, wow, this was beautiful. And then look at maps and you see the ancient world. And then you look at the modern maps and you see even Bible times when in Jesus' time, during the gospel, and then Acts of the Apostles, the missionary journeys of Apostle Paul, the 3 missionary journeys, and then finally the journey to Rome. और ये जब आप ऐसे पुस्तकों को आप जब देख रहे थे तो फिर उसके साथ साथ जो है ऐसे मानचित्रों एक प्रकार से जो नक्शे हैं वो भी आपके आंखों के सामने आए और फिर बड़े अद्भुत तरीके से ये लगे और उत्साहित करने वाले ये नक्शे लगे, जहाँ पर जो है हाजिरा का और ईसाऊ को लेकर के उनके विषय में लेकर के हम देखते हैं जो पुराने जो बाइबल के समय थे और फिर आधुनिक जो अभी का जो अरब लोगों का जो एक प्रकार से जो उनका जो संसार हम लोग उसको कह सकते हैं या उनकी दुनिया हम लोग कह सकते हैं, जैसे उन्होंने आगे चल करके बसाया। फिर उसके बाद में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के समय का वो समय काल का उसका जो नक्शा है। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद में पौलुस की जो यात्राओं को लेकर के उसके जो 3 दूतकर्मी यात्रा थी उनके विषयों में सारी बातें जो नक्शों के माध्यम से समझाई जाती है बहुत ही अद्भुत है और उत्साहित कर देने वाली है। Amen. And then the 4th one, going to Rome. और फिर जो चौथी है वो रोम जाते समय। Hallelujah. Hallelujah. In school days you may not have enjoyed geography. हो सकता है कि जब आप पाठशाला में पढ़ रहे थे उस समय आपको जो है भूगोल पसंद नहीं आता होगा। But the saying goes, travel widens knowledge. And I think it has really helped me and Bella and even Joybell to a certain extent.
और जैसे कि आप लोग जाते रहे हैं भ्रमण पर अलग अलग स्थानों में, तो इन सब बातों ने जो है आपको आनंद भी दिया है और आपको और ज़्यादा अधिक बुद्धिमान भी बनाया है। You meet people, you experience their customs, and you see the climates, and it's really exciting. और आप लोगों से अलग अलग लोगों से आप मुलाकात करते हैं, वहाँ के अलग अलग जो मौसम हैं वो आप उससे भी मुलाकात आपकी होती है, उनके जो रीति रिवाज हैं उनसे भी आप परिचित होते हैं। तो ये सारी बातें जो बड़ी उत्साहित कर देने वाली है। But learn to understand maps. लेकिन सीखिए कि किस तरीके से जो है नक्शे या मानचित्र हैं उनको अगर हम अध्ययन करें, पढ़ें, तो बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। For example, Israel and the land that God promised Abraham, and you see, the northern borders of Israel, the Golan Heights near Syria, and then to the east we see also the Euphrates River, and to the south it's Egypt, the west is the Mediterranean Sea. It's very interesting. So you understand the Bible so clearly. और जब आप इन नक्शों को आप देखते हैं तो किस प्रकार से आपको पता चलता है कि कैसे इज़राइल है और उसके बाएं ओर, उसके दाएं ओर, उसके दक्षिण की ओर जो सारी जगहें हैं, और कैसे पश्चिम की ओर जैसे भूमध्य सागर आपको दिखाई देता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, आप जब इसको देखते हैं तो आपको वचन को पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें सजग हो जाती है, एक सजीव तरीके से आपके सामने आ जाती है, और ऐसा लगता है कि चित्रीकरण में सब आपके आंखों के सामने घूम रहा हो। You see the West Bank and you think it's on the western side of Israel, but the West Bank is the west of the River Jordan. And then you have the eastern side, Transjordan. So it's interesting. The Dead Sea is to the south, and you have the Negev, the whole wilderness there. Then you enjoy the journey that Israel took 40 years moving in circles when they could have completed it in 11 days. They took 40 years because of disobedience. और ये सारी चित्र जो अब मानचित्रों को आप देखते हैं तो आपको पता चलता है। जैसे कि अगर हम लोग वेस्ट बैंक के बारे में बात करें तो ऐसा किसी को लगेगा कि वो इज़राइल के पश्चिमी तट के ऊपर होगा, लेकिन वो वास्तव में यर्दन जो नदी है उसके पश्चिम में, उसके जो है पूरब में, वो पश्चिम में ही पाया जाता है और इज़राइल के पूरब में वो पाया जाता है। और ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देखते हैं। और फिर उसके बाद में अगर हम लोग नक्शों का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जब इज़राइली लोग मिस्र से निकले तो उनकी वो जो यात्रा थी उसका चित्रीकरण किया गया नक्शों के माध्यम से। तो जो 11 दिन की यात्रा थी वो पूरे 40 वर्षों में जाकर के वो तब्दील हो गई, और कैसे कैसे उन्होंने भ्रमण किया उस बयाबान में, बहुत ही उत्साहित करने वाला है। Then you know where the Garden of Eden was with those 4 rivers. अदन की वाटिका भी आपको पता चलती है वो 4 नदियों And के now साथ। you see the headlines on the newspapers and you see Gaza. Where's Gaza, Baba? अभी अखबारों में आप देखते हैं कि वहाँ पर जो सुर्खियाँ रहती हैं, और गाज़ा के बारे में आप देखते हैं तो गाज़ा पट्टी के बारे में आप सोचते हैं यार ये गाज़ा पट्टी है किधर। Gaza is on the southwest और गाज़ा जो है of Israel. इज़राइल के Narrow strip. First of all, Israel is a narrow strip. This is even narrower. और हम देखते हैं कि इज़राइल के वो दक्षिण पश्चिम में गाज़ा है। इज़राइल तो वैसे भी अगर देखें उसको मानचित्र में तो एक ऐसा सकरा सा आपको एक ज़मीन का भाग नज़र आएगा, और गाज़ा तो और भी सकरा है। I want to tell you, students of the Bible, in school days you may not have liked geography, but it is necessary you take a liking to geography. If you did not like to study and you were studying only to pass your exams, I want to tell you, studying God's Word is studying the living Word, and it's exciting. To be honest, I did not like to study for exams in my school days. Thank God I passed every class. But I did not like studies. And, well, even I passed in Hindi and Marathi, by the way. Hallelujah. That's, I believe in a sign, wonder, and miracle. So, but now I love to study because studying the Word of God, the eternal truth. और विद्यार्थियों से भी ये कहना मांगते हैं कि हो सकता है कि आपको अभी जब आप स्कूल में हो, पाठशाला में पढ़ रहे हो, आपको भूगोल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन
आप इसका अध्ययन ज़रूर करें, क्योंकि भूगोल जब आप पढ़ते हैं तो आपके लिए परमेश्वर का वचन जब आप उसके बाद में आप अध्ययन करते हैं तो ये सारी जो चीज़ें इतनी सजीव बन के आपके आँखों के सामने हो जाती है। आपने उदाहरण दिया कि जब आप पढ़ रहे थे स्कूल में, उस समय आपको जो है ये सारे विषय जो है बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, लेकिन आप परीक्षा को पास करने के लिए आप पढ़ाई नहीं करते थे, आप समझ करके आपने पढ़ाई की है और जो है हर एग्ज़ाम को आपने पास किया, यहाँ तक कि हिंदी और मराठी भी, उसमें भी आप अच्छी तरीके से आप उत्तीर्ण हुए। और अभी तो परमेश्वर का वचन आप जब अध्ययन करते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा वो पसंद आता है, बहुत प्रेम के साथ आप उसका अध्ययन करते हैं और ये सारी चीज़ें जो है अब आप उससे बेहद मोहब्बत करने लगे। In fact, after coming to the Lord, I learned a little more Hindi. और हालेलुया, अभी प्रभु में आने के बाद तो आपने थोड़ा सा हिंदी जो है आप थोड़ी सी और अच्छी आप सीख भी पाए हैं और आप बोल भी पाए हैं। The mindset is a problem. मानसिकता जो है ना, ये समस्या खड़ी करती है। Anyway, God is good. God bless you with Bible maps. Don't be like the people of Nineveh who did not know the left hand from the right hand. In Bible maps, you need to see which is the north, south, east and west. You need to know it. हालेलुया। और बाइबल के अध्ययन में बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ये है कि बाइबल के जो नक्शे हैं जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है कौन सी जगह जो है उत्तर में है या दक्षिण में है या पूरब में है या पश्चिम में। निनवे के लोग जो है वो ये सब बातों को जान ही नहीं पाते थे। Well, we move on to the 20th subject, and that is the A-Life World Stream. और अब हम 20वें विषय की ओर चलते हैं, जो कि ए लाइफ वर्ल्ड स्ट्रीम या ए लाइफ का जो विश्व धारा है वो। Well, it's the new word that we came out with. We used to use it earlier, but as a title instead of the Abundant Life International as a stream, we call it the A-Life World Stream Family. और अभी हमने इसको जो एक प्रकार से नया एक शब्द जैसे कि अभी दिया है, और वो है ए लाइफ वर्ल्ड स्ट्रीम, या उसको अगर हिंदी में कहें तो ए लाइफ की विश्व धारा। For 20 years I was in the Roman Catholic Church, and that's how I summarize my life, because that was the old life. और 20 वर्ष तक आप रोमन कैथोलिक कलीसिया में जुड़े थे शुरुआती दौर में, तो उसी प्रकार से आपने अपने जीवन के बारे में एक संक्षिप्त तौर में आपने बताया। And then by the grace and mercy of God, I received a new life from Jesus. And the next 20 years I was in the New Life Fellowship Association. और उसके पश्चात जब प्रभु में आपका नया जन्म हुआ, उसके पश्चात जो 20 वर्षों तक आप न्यू लाइफ फेलोशिप में आप थे। Did a lot of ministry there. बहुत सारी सेवकाई आपने वहीं रह करके की। My spiritual father was Pastor S. Joseph. आपके आत्मिक पिता थे पास्टर एस जोसेफ। Of course, later on with the honorary title of Dr. Reverend Dr. S. Joseph. और उसके बाद में एक हम लोग देखते हैं कि एक आदर स्वरूप जो है उन्हें उपाधि दी गई थी, और फिर वो बाद में रेवरेंड डॉक्टर एस जोसेफ कहलाए। I was married to Isabella, also D'Souza at that time. आपका विवाह जो है वो इजाबेला के साथ हुआ, जो कि अगर हम देखें तो वो भी डिसूजा ही उनका उपनाम था। In 1985, 1985 में आपका विवाह हुआ। and 2 months prior to that, I had planted the church in Bandra. और उसके 2 महीने पहले आपने बांद्रा में एक कलीसिया को रोपा। Before that, I was pastoring a Konkani church for 2 years. और उसके पहले जो है आप 2 वर्ष तक एक कोंकणी कलीसिया के पासबान के हैसियत से कार्यरत थे। But we did not have children लेकिन for 14 years. 14 वर्षों तक आपके कोई जो है बालक बालिका नहीं हुए। Then came our miracle daughter, Joybell, who was born. और फिर 14 वर्ष के उपरांत में जो एक चमत्कारिक शिशु के रूप में जॉयबेल का जन्म हुआ। In the new natural birthing, God spoke to me very clearly.
you're going to experience a new spiritual birthing by the end of the year. And I did not have the slightest clue. और नैसर्गिक तौर पर जो है तो पुत्री का जन्म हुआ, लेकिन परमेश्वर ने आत्मिक तौर पर भी कहा कि तुम एक नए सिरे से तुम्हारा जो है जन्म होगा, लेकिन उस समय जो है सारी बातों को आप नहीं जानते थे। To make a long story short on this long journey, I have received many prophecies, visions, dreams, all turned into a beautiful prophetic tapestry. और ये जो समय काल में, जो कि एक लंबा समय काल आपकी ज़िंदगी में चला, तो उसके दौरान में आपने नबूवत के द्वारा, शब्द के द्वारा और वचन के द्वारा और दर्शन के द्वारा सारी चीज़ें जो है आपने पाई हैं, जो कि एक खूबसूरत तस्वीर के जैसे आपकी ज़िंदगी में बनी। And I heard from the Lord saying that you need to start a new ministry on a new foundation. और फिर प्रभु ने आपसे कहा कि आपको एक नई सेवकाई, एक नई नींव पर शुरू करनी है। I remember my wife was saying, "Are you sure?" फिर आपको याद है कि आपकी पत्नी ने आपसे कहा था कि क्या आप निश्चित हो? But when she prayed about it, she came on the same page. लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना की तो फिर वो भी जो है एक प्रकार से सहभागी हो गई और उन्होंने अपनी रजामंदी को दिया। On 28th November 1999, we began Abundant Life Assemblies, the spiritual action, and Abundant Life Ministries, the social action, with a faithful few friends. और 28 नवंबर 1999 में आपने जो सेवकाई का प्रारंभ किया, अबंडेंट लाइफ असेंबलीज, जो कि एक आत्मिक तौर पर जो रहा, और उसके बाद में अबंडेंट लाइफ मिनिस्ट्रीज, जो सामाजिक तौर पर रहा। We began in the Gemini Theatre in Bandra West. और फिर शुरुआत हुई बांद्रा पश्चिम में जेमिनी थिएटर में। The first day was 83 people. पहले दिन 83 लोग शामिल हुए। Reverend Solomon Wasker, a senior pastor from the Assemblies of God, inaugurated the church and prayed for the church. और रेवरेंड सोलोमन वास्कर, जो कि असेंबलीज ऑफ गॉड के वरिष्ठ पासबान थे, वे आए थे और उन्होंने इस सेवकाई की प्रार्थना के माध्यम से शुरुआत की। I blew the shofar. आपने शोफार फूका। And that was a declaration और फिर एक प्रकार से उद्घोषणा थी of the birthing of a new stream. एक नए धारा की शुरुआत। These 83 people comprised of even well-wishers. और ये 83 लोग जो थे, इसमें कुछ तो शुभ चिंतक भी थे जो हमारा अच्छा चाहते थे। And the baptism of fire came forth. और फिर उसके बाद में जो पवित्र आत्मा एक अग्नि के समान जो है उसका बपतिस्मा हमें प्राप्त हुआ। The following week we were 35 people. और उसके आने वाले सप्ताह में 35 लोग थे। So we took off with 35 people at the start. और फिर शुरुआत में उन 35 लोगों के साथ हम लोग आगे बढ़े। By the grace of God, we were planting a church a week. और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हर एक हफ्ते में हम लोग एक नई कलीसिया को रोप रहे थे। And it grew. और फिर वो बढ़ती गई। Well, today after 24 years, we're covering over 10,000 churches in 25 states and 7 nations by the grace and mercy of God and the hard work of all our dear A-Life VVIPs. हालेलुया। और ए लाइफ VVIP जो हमारे अति विशिष्ट जो लोग हैं, उनके सहयोग के द्वारा आज 25 वर्षों के उपरांत में हम लोगों ने 10,000 कलीसियाओं को हम लोगों ने रोपा है 7 राष्ट्रों में और 25 राज्यों में। Because we have ordained over 1,000 ministers. और हमने 1000 से भी ज़्यादा सेवकों को हमने दीक्षा दी है। And each one has minimum 10 churches. और हर एक के पास कम से कम जो है वो 10 कलीसियाएं हैं। Hallelujah. हालेलुया। God is a faithful God. परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। And God has been so gracious that we also have Abundant Life Associates and people who are like-minded and they are functioning with us. और परमेश्वर के अनुग्रह से के द्वारा जो है एक समान सोच वाले ऐसे व्यक्ति और ऐसे सहयोगी जो है वो हमसे जुड़े हुए हैं।
VVIP simply means value, vision, increase, partner. और VVIP जो कि एक प्रकार से हम लोग देखेंगे तो आ, Value, मूल्यवान, vision, दर्शनी, increase, बढ़ोतरी, partner. भागीदार। Being a partner in 4 ways. और एक ऐसा भागीदार जो कि 4 प्रकार से जो है 4 तरीकों से जो है वो भागीदार है। 4 P's. और ये जैसे हम लोग 4 P बोलते हैं वैसे 4 P's हैं। The first one is pray. पहला है प्रार्थना, Second one is participate or partner. और दूसरा है सहभागी Getting करना या involved. शामिल होना, In शामिल getting होना, involved, yes. शामिल होना। The third one is pay. और तीसरा जो है वो देना, Your tithes, offerings, आपका दशांश, Donations. आपका भेंट, आपके दान, your grace giving. आपका अनुग्रह से देना। And fourth is preach और चौथा है प्रचार and propagate. और फैलाना। Not only the kingdom of God and the church of Jesus Christ, but also bring in people to the sanctuary. हालेलुया। ना केवल परमेश्वर के राज्य के और मसीह के कलीसिया के विषय में, लेकिन लोगों को भी आत्माओं को जीतना, उन्हें लेके आना परमेश्वर के भवन तक। Well, my wife passed away 2.5 years ago. आपकी पत्नी का निधन हुआ 2.5 वर्ष पहले, She had a great encounter with the Lord, और उनका एक प्रकार से साक्षात्कार हुआ प्रभु के साथ, seeing an angel of the Lord writing in the book of remembrance. और प्रभु के उस दूत के माध्यम से उनका साक्षात्कार हुआ जो कि उस याद की, उस स्मरण की पुस्तिका में जो वो लिख रहा था। I believe the angel was recording, as Malachi 3 says, her meditations unto the Lord, और her thoughts towards the Lord, because she was uninterrupted with visitors in the ICCU. और हम देखते हैं कि दूत वही सारी बातें, जैसे मलाकी 3 में लिखा है कि उनके विचार और उनकी सारी बातें जो उनको याद आ रही थीं उस वक्त जब वो ICCU में भर्ती थी, और कोई भी वहाँ पर आगंतुक या कोई भी भेंट करने वाला जो है उनसे मिल नहीं सकता था। उस समय के उनके विचार और जो थे वो सारी बातें वो दूत उस पुस्तक में लिख रहा था। I'm not mentioning names, but all of you stood strong by me. और नाम नहीं And Joybel, my daughter. नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप यही कहना मांगता हूँ कि आप सब जो हैं मजबूती के साथ जो है आपके साथ खड़े रहे उस कठिन समय में, और उसमें आपकी सुपुत्री जॉयबेल भी थी। And when I prayed for her, she thought it was my hand on her knee, but when she looked, it was the Lord's hand, I think assuring her that I am with you. हालेलुया। जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ सिस्टर बेला को कि जो है आपका हाथ है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला ये तो प्रभु का जो हाथ है, जो कि उनको एक प्रकार से आश्वासन दे रहे थे कि वो उनके साथ हैं। In this road accident, she had internal bleed, but a successful operation performed. और ये जो सड़क दुर्घटना हुई उसमें उनके जो शरीर के अंदर हम देखेंगे, मस्तिष्क के अंदर जो है वो खून का रिसाव हो रहा था वहाँ पर उस समय, और उनकी शल्य चिकित्सा उसके बाद में हुई। The next day was her birthday, and the nurse asked her, "Who's this man?" When I was present there, she said, "My husband." And what's his name? She said, "Jerry." And then I just looked up to heaven and I said, "Thank you, Jesus, for giving her the best gift for her birthday, a sound mind." हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अगले दिन उनका जन्मदिन भी था, और जब नर्स ने वहाँ पर पूछा उनसे कि ये जो व्यक्ति हैं जो कि वहाँ पर खड़े हैं ये कौन है, तो सिस्टर बेला ने कहा कि ये तो मेरे पति हैं। और फिर आपने प्रभु की ओर देख करके आपने धन्यवाद दिया कि उनको, प्रभु धन्यवाद देते हैं कि उनको आपने एक अच्छा और एक स्वस्थ उनको मन दिया, जिसके वजह से वो अच्छा सोच भी पा रही हैं और समझ पा रही हैं और पहचान पा रही हैं। And then she went to the office after coming home, being discharged after 12 days in hospital,
8 days in the ICCU, 4 days in the normal ward, and then came home. She told the nurses, I'm not coming back. और फिर उसके बाद में 12 दिन अस्पताल में रहने के पश्चात जब वो घर पे आई, उसमें से 8 दिन तो आईसीसीयू में थे, 4 दिन फिर वो वार्ड में थी। उसके बाद में फिर वो घर पे आई और वो जब अस्पताल से जब विदा हुई तो उन्होंने नर्सेस से कहा मैं वापस नहीं आ रही हूँ, और वो अपने घर गई। घर के बाद में फिर वो कार्यालय भी गए, ऑफिस भी वो उन्होंने अटेंड किया। She was 12 days at home after coming from the hospital. She went to the office. She sat at the computer, released the salaries of the staff in 2 hours, and she said, and did some letters, emails, and she says, now let's go home. और 12 दिन जब वो थी घर पर, उसमें फिर वो ऑफिस भी गई, कंप्यूटर पे उन्होंने काम किया, ईमेल्स वगैरह देखे, पत्र जो थे वो सब देखे, और जो जितने भी स्टाफ थे उनके जो तनख्वाह थी उसको उन्होंने रिलीज़ किया, और सारी चीज़ों को देखने के बाद में 2 घंटे उन्होंने काम किया, और फिर उसके बाद में फिर आपसे कहा चलो अब घर चलते हैं। I remember the last day Bella and Joybell and I slept with her on the bed together. और आखिरी दिन जो है आपको याद है कि आप और जॉयबेल सिस्टर बेला के साथ एक ही पलंग पर तीनों एक साथ सोए। Then she looked into my eyes and said, I'm going. और फिर सिस्टर बेला ने आपकी आंखों में आंखें मिला के आपसे कहा कि अब मैं जा रही हूँ। In a difficult time, God is a present help in time of trouble. और संकट के समय अति सहजता से मिलने वाला परमेश्वर सहायक है। Well, to fast track it, Joybell got married और इस बात को आगे बढ़ाते हुए जॉयबेल का विवाह हुआ to a boy that named Joel, and Bella met with him, knew him, and agreed upon him और फिर जो है marrying Joybell. जॉयबेल का विवाह जो है जोएल इस पुरुष के साथ हुआ है, और शादी से पहले ही जॉयबेल ने जॉय को सिस्टर बेला से उनकी मुलाकात करवाई, और सिस्टर बेला ने उनसे मुलाकात करने के बाद में जो है इस शादी के प्रस्ताव को फिर उन्होंने मान लिया। Last year they were married, that is 2022. They were married in the month of May, and then after that I got engaged to a girl from our church by the name of Donna. और 2022 में फिर जॉयबेल का विवाह जोएल के साथ जो है वो संपन्न हुआ, और उसके पश्चात में फिर आपकी सगाई सिस्टर डोना के साथ जो है फिर आपकी सगाई हुई In September last year, पिछले वर्ष सितंबर महीने में। on Teachers' Day, the 5th, Pastor Rohit and Pastor Manisha did the honors. 5 सितंबर को ये सगाई हुई, जिसको एक प्रकार से संपन्न किया पास्टर रोहित और पास्टर मनीषा ने। And this year they got a baby. और इस वर्ष उनके Joel and Joybell got a beautiful baby in Jaira, और इस वर्ष जो baby है boy. परमेश्वर ने उन्हें एक सुपुत्र दिया जिसका के नाम है जायरा। Now he is 6 months old. अभी वो 6 महीने के हैं। Was born on the 16th of June. 16 जून को उनका जन्म हुआ। And I'm getting married on the 7th of January. आपका विवाह होने जा रहा है 7 जनवरी को सन 2024। One day before our Lead Summit 2024 conference. और हमारा जो अगुओं का जो सम्मेलन है जो इगतपुरी में होने वाला है उसके ठीक एक दिन पहले। So this is all that I shared from my heart. ये सारी बातें जो है आपने दिल से हम सबके साथ बांटी हैं। In conclusion, समापन के लिए we are going to all move as a stream forward, upward. और एक धारा के रूप में हम सब जो है आगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। So at the age of 40, started abundant life. So the next 20 years was abundant. So old life, 20 years new life, 20 years abundant life, and now this is part 2. Amen. Hallelujah, of that full life of abundant life. Praise God. Amen. And then eternal life. Hallelujah. Praise the Hallelujah. Lord.
20 वर्ष जो है आप पता ही है किस प्रकार से जो वो पुराना जीवन था, फिर आगे के उसके बाद के 20 वर्ष जो थे वो नए जीवन में लाइक ए न्यू लाइफ में थे, फिर उसके बाद में फिर आगे के और 20 वर्ष जो एबंडेंट लाइफ में, और फिर अब उसके बाद में जो दूसरा भाग जो अब शुरू हुआ है और वो तो चलेगा अनंत जीवन तक। Hallelujah. हालेलुया। Let's blow the shofar to the glory of God and then pray. परमेश्वर की महिमा के लिए शोफार को हम फूकेंगे। I also wanted to add that our stream is apostolic, prophetic. मैं एक बात को और भी जोड़ना चाहता हूँ कि हमारी जो धारा है वो प्रेरिताई भी है और नबूवत वाली भी है। We are Bible based, spirit filled, charismatic stream, but also in this end time move, we are a messianic stream. और हम लोग जो है पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन पर आधारित हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक में हम चलने वाले लोग हैं, और अभी जो है हम लोग मसीहाई भी हैं। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, we thank you for the A-Life World Stream. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं ए लाइफ वर्ल्ड स्ट्रीम के लिए। We thank you for the Abundant Life Assemblies, which is the spiritual action tributary. और एबंडेंट लाइफ असेंबलीज के लिए भी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि एक आत्मिक धारा है। We thank you for the Abundant Life Ministries, which is the social tributary. और एबंडेंट लाइफ मिनिस्ट्रीज के लिए भी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि एक सामाजिक तौर पर एक सहायक नदी के तौर पर है, या सहायक धारा के तौर पर है। And the Abundant Life Associates, which is the Sync tributary. और एबंडेंट लाइफ एसोसिएट जो कि सहयोगी हैं, जो कि एक समन्वय के द्वारा ये साथी लोग हमारे साथ खड़े हैं, उनके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। We pray we would flow with the river of life. हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि हम उस जीवन की नदी के मायन बहेंगे, Wherever you desire us to go. जहाँ पर आपकी इच्छा हो हमें ले जाने की। We want to say, come Lord Jesus, come soon. हम यही कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु आप आएं, जल्द आएं। Bless all the A-Life VVIPs. और हर एक ए लाइफ वीवीआईपी को आप आशीर्वादित करें। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Amen. Thank you very much. धन्यवाद आप सबको। Hallelujah. हालेलुया। Well, praise God. We looked at the introduction and the overview of the 5-level courses. परमेश्वर की स्तुति हो कि हमने जो है सारा जो है परिचय वो तो हमने देखा, और उसके बाद में जो 5 स्तरीय पाठ्यक्रम है उसको भी हम लोगों ने देखा। That was in the first 2 sessions. और ये पहले 2 जो थे चरण थे उसमें हमने देखा। Then we looked at the 5-level courses having 20 subjects each and altogether 100 subjects. उसके बाद में 5 जो स्तर है, 5वां स्तर है, उस पे हम लोगों ने देखा 20 पाठ्यक्रम को या 20 विषयों को हम लोगों ने देखा। And I want to congratulate each one of you who has faithfully heard the Word of God. You have watched those videos week after week, and you have responded to those questionnaires of 20 questions relating to the 20 subjects of each course that Pastor Rohit had sent you. और हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपने सप्ताह दर सप्ताह जा करके आपने जो ये पाठ्यक्रम आपको बताया गया, दिया गया था वीडियोस के द्वारा, आपने उसको बारंबार देखा होगा, उसका अध्ययन आपने किया होगा, और फिर उन सारे जो 20 प्रश्नावली जो आपको पास्टर रोहित ने भेजे उनका भी आपने उत्तर जो है वो दिया। The idea of these courses is not to write exams and test, but it is for even a school dropout to understand clearly the Word of God from basics to the 5-fold function in leadership. और ये
बातें जो हम लोग आपको बता रहे हैं या सिखा रहे हैं अध्ययन करवा रहे हैं ये केवल किसी परीक्षा को पास करने के लिए नहीं है, लेकिन जो मौलिक बातें हैं वहाँ से उठ करके जो 5 स्तरीय जो हमने यहाँ पर पाठ्यक्रम आपके सामने पेश किया उसमें अध्ययन करना और उसमें बढ़ना। और ये एक जो स्कूल से जो सादा पढ़ाई कर भी नहीं सके हैं ऐसे लोगों के लिए भी, ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी ये है। So even a PhD would benefit from these courses. और एक जो PhD है जिसने डॉक्टरेट किए है वो भी इससे लाभ उठा सकते हैं। So I would encourage all of you to do it. Many of you have already done it. You've received certificates from time to time. But please do it and you will surely be blessed. और आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप इसको जो है जरूर इसका अध्ययन करें। बहुत से लोगों ने किया भी है, हम उनको बताते हैं समय उन्होंने किया है, और जिन्होंने नहीं किया लेकिन वो इसका अध्ययन करें और आपको आशीष मिलेगी। So it comprises of 100 subjects and 4 sessions. That's 2 in introduction and overview, and 2 that we're going to do now are the recap of the 5 level courses, and the next one is the conclusion. और फिर हम लोग देखते हैं कि करीबन 100 विषय यहाँ पर हम लोगों को देखते हैं, हम लोग देखें हम लोगों ने इसमें 2 चरणों में ये सारी चीज़ें हुई हैं। और अब इसका समापन करते हुए हम लोग 2 और विषय है यहाँ पर हम लोग देखेंगे, 5 प्रकार के जो 5 स्तरीय जो पाठ्यक्रम और फिर उसका समापन। If we want to do something properly and systematically and orderly, then we have to be meticulous as well as diligent in whatever we do. और अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसको एक व्यवस्था के तौर पर, एक तरतीब के तौर पर अगर हम लोग इसको पढ़ें तो फिर हमें जो है इसमें बहुत परिश्रमी होने की ज़रूरत है, और एक समझदारी के तौर पर जो है हमें इस काम को कुशलता के साथ करना पड़ेगा। It's very exciting to do an event, but very few people go through the process. बहुत उत्साहित होता है कि कोई एक घटना को करना, लेकिन उसके साथ जो प्रक्रिया जो होती है उसमें थोड़े ही लोग जो हैं वो रुचि रखते हैं। We began with the B3 course, that's the basic Bible beliefs. और हमने शुरुआत करी थी B3 पाठ्यक्रम से, जो कि एक मौलिक बाइबल विश्वास पर आधारित था। Well, the 20 subjects that we did were from God to being born again. और 20 विषयों को हमने यहाँ पर देखा था। उसमें शुरुआत हुई थी परमेश्वर इस विषय से लेकर के, और 20वां था नया जन्म। That's God, God's word. और फिर इसमें जैसे कि परमेश्वर का वचन, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, holy angels. और फिर परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, पवित्र स्वर्गदूत, Satan and the fallen angels. शैतान और जो गिराए गए जो स्वर्गदूत थे, Creation on man, sin, heaven, hell. और सृष्टि और मनुष्य, फिर पाप, स्वर्ग, नरक। On Jesus, then the cross, the blood, resurrection, righteousness, salvation, forgiveness, and being born again. यीशु, क्रूस और लहू और पुनरुत्थान, धार्मिकता, उद्धार, क्षमा और नया जन्म। These were all the basic Bible beliefs. और ये सब जो थे ये मौलिक विश्वास पर आधारित थे। When we look at the firm faith foundations, F3. और फिर इसमें दूसरे पाठ्यक्रम को हम लोगों ने देखा F3, the 20 subjects from repentance to God's kingdom. और फिर यहाँ पर हमने 20 विषयों को देखा पश्चाताप से लेकर के परमेश्वर के राज्य तक। Followed by faith, worship, baptisms, laying on of hands, judgments, perfection, which is maturity. और इसमें हम लोगों ने देखा है विश्वास को, आराधना को, बपतिस्मों को, हाथों के रखे जाने को, न्याय को और सिद्धता को, परिपक्वता को और फिर प्रलोभन को। Then we looked at temptation, prayer, meditation, fellowship and the Lord's table, authority and submission, responsibility and accountability. और उसके पश्चात में फिर हम लोगों ने देखा प्रलोभन या परीक्षा,
इस विषय को देखा, प्रार्थना, ध्यान और मनन को देखा, संगति को देखा, प्रभु की मेज के साथ करना, अधिकार को देखा, अधीनता को देखा, और फिर दायित्व को देखा, जवाबदेही को देखा, followed by fasting, witness, Christ's second coming, God's call and God's kingdom. और उसके पश्चात में हम लोगों ने फिर देखा उपवास को और गवाही को, मसीह के दूसरे आगमन को, परमेश्वर की बुलाहट को और परमेश्वर के राज्य को। We then looked at the third course, the third level, and that's the dynamic, diligent disciples, the D3 course. और फिर उसके पश्चात में हम लोगों ने जो है D3 पाठ्यक्रम को देखा है, The 20s, yeah. और ये उसमें भी हम लोग ने 20 विषयों को देखा जो कि गतिशील, परिश्रमी शिष्य। We see it, the 20 subjects from grace to generosity. अनुग्रह से आगे बढ़ते हुए उदारता, After grace, mercy, disciple, Holy Spirit's baptism, anointing, tongues, prophecy, Holy Spirit's fruit, Holy Spirit's gifts. और इसमें हम लोगों ने देखा अनुग्रह से शुरुआत होते है, उसके बाद में फिर दया, फिर शिष्य, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा, अभिषेक, अन्य भाषा, नबूवत, पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा के वरदान, भंडारीपन, Stewardship, church, God's government, covenants, the Great Commission, evangelism, missions, pastor and teacher, signs, wonders, miracles, tithes, offerings, first fruits, and grace giving, generosity. But before that, instead of pastor and teacher, we changed cults. और फिर हम लोगों ने जैसे कि देखा है भंडारीपन को, और फिर उसके बाद में कलीसिया और परमेश्वर की जो सरकार है या परमेश्वर का शासन, उसको, फिर वाचाओं को, फिर महान जो आज्ञा है, और उसके बाद में सुसमाचार और दूत कर्म, और फिर उसके बाद में जो है हम लोगों ने एक विषय को बदला जो है Cults and heresies. Yeah. और फिर हमने उसमें देखा कि किस प्रकार से जो पंथ हैं वो, और एक ऐसे कथन, ऐसी बातें जो कि एक प्रकार से उसको हम लोग झूठी शिक्षा हम लोग उसको कह सकते हैं। और फिर उसके बाद में चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य कर्म को देखा, भेंट और दशांश, पहला फल और अनुग्रह द्वारा देना, और फिर आखिर में उसमें हम लोगों ने देखा उदारता। The fourth level is loyal leaders, L3, the 20 subjects from loyal leaders to eschatology. और फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा वफादार अगुओं की अगुवाई जो कि L3 था। The Old Testament survey, part 1 and part 2, the New Testament survey, part 1 and part 2. और उसमें हमने पुराने नियम का सर्वेक्षण पहला भाग, पुराने नियम का सर्वेक्षण दूसरा भाग, Israel, church history, Hebrew, women's ministries, marriage, counseling, discipling and mentoring. और उसके अंदर हम लोगों ने नए नियम का सर्वेक्षण पहला भाग, नए नियम का सर्वेक्षण दूसरा भाग, इज़राइल, कलीसिया का इतिहास, और हिब्रू उसमें हम लोगों ने देखा, इब्रानी भाषा जो लेकर के, और फिर स्त्रियों की सेवकाई, फिर विवाह, और फिर सलाह, और उसके पश्चात में हम लोगों ने देखा कैसे अनुशासन रखा जाता है या अनुशासित किया जाता है और सिखाया जाता है। Then we dealt with deliverance and healing, vision, team leadership, body life, prime fest, hermeneutics and homiletics, that's the art of interpretation and even the art of preaching, and eschatology, which is the end time events. और उसके पश्चात में हम लोगों ने फिर देखा छुटकारा और चंगाई, उसके विषय में देखा, फिर दर्शन, फिर एक दल की अगुवाई, फिर किस प्रकार से जो है मसीह की देह, उसका जो जीवन है, फिर जो मुख्य पर्व है उसके विषय में हम लोगों ने देखा, फिर एक प्रकार से हर्मेन्यूटिक अनुवाद का, परमेश्वर के वचन का कैसे सही अनुवाद किया जाए, सही उसको बताया जाए, वो हम लोगों ने देखा, और फिर प्रचार की कला उसके विषय में हम लोगों ने देखा, और अंत के समय की शिक्षा के विषय में देखा। And then we went on to the fifth and the final level, that was the
F3:2, that is fivefold functions. और 5 प्रकार के कार्यों को देखते हुए F3 उसका दूसरा भाग हम लोगों ने देखा है। We say 2 because Firm Faith Foundations also was F3, but that's one. और जो फर्म फेथ फाउंडेशन वो जो पहला भाग था वो पहला था, अब ये दूसरा है। Now from the 20 subjects are the fivefold ministries right up to A Life World Stream. और इसमें शुरुआत हुई है 5 लेकर के फिर ए लाइफ वर्ल्ड स्ट्रीम तक। We see apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. इसमें हमने यहाँ पर देखा है प्रेरित और नबी, सुसमाचारक, पासबान और शिक्षक। Servant son leadership, elders, deacons and deaconesses. और इसमें किस प्रकार से हमने देखा कि दास और पुत्र, अगुवाई और फिर प्राचीन, और फिर हमने इसके अंदर जो है सेवक और सेविकाओं के विषय में भी हमने देखा। We looked at fundraising, faith budget, personal library, learn lambs, excel eagles, wise women, mature men. और फिर आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है धन को बढ़ाना या धन को लेके आना वो भी है, फिर विश्वास का जो एक प्रकार से होगा, जो हम लोग कहते हैं बजट कहते हैं, विश्वास का बजट, और फिर व्यक्तिगत तौर पर जो पुस्तक का संग्रहालय है वो, फिर सीखते मेमने, उत्तम उकाब, और उसके बाद में बुद्धिमान स्त्रियां और परिपक्व पुरुष। That was Learn Lambs was about children, ministry in the local church, Excel Eagles is the youth ministry, Wise Women is the women's ministry, and Mature Men is the men's ministry. उसके बाद में हमने देखा कि कैसे सीखते मेमने जो एक प्रकार से एक कलीसियाई वो सेवकाई है, फिर उत्तम उकाबों के विषय में हम लोगों ने बुद्धिमान स्त्रियों की जो सेवकाई है, और फिर पुरुषों की जो परिपक्व पुरुष है उनकी सेवकाई को लेके। Then followed by Marriage Marvels, Father's Biz, Bible Maps and A Life World Stream. उसको भी हमने देखा है आज, और परमेश्वर का जो व्यवसाय, और फिर हमने जो मानचित्र देखे हैं बाइबल के मानचित्र, और फिर ए लाइफ वर्ल्ड स्ट्रीम, ए लाइफ जो विश्व की धारा है उस विषय पर। And the last 2 sessions, the recap of the 5 level courses and the conclusion. और उसके पश्चात में हमने कि 5 स्तरीय जो पाठ्यक्रम है उसको दोबारा से हम लोग जो है उसको देखा है, और फिर उसके बाद में समापन। I think from all these 100 subjects, we would be equipped enough to be a cell church leader. और 100 विषयों का अध्ययन करने के बाद हम इतने तैयार जरूर हो जाएंगे कि हम जो घर कलीसिया के जो अगुवे जरूर हम हो सकते हैं। Right. The cell church is a home group or a house church. Hallelujah. So see that people open their houses and have a house church. That's a cell church. और ये घर कलीसिया जो है इसके विषय में भी आप गंभीर रहें, सोचें, क्योंकि घर जब खोले जाते हैं तो लोग उसमें जुड़ते हैं, वहाँ पर वे अगुवे भी बनते हैं, आगे भी वहीं से बढ़ते हैं। Every cell reflects the body. हर एक जो कोशिका है वो शरीर को प्रतिबिंबित करती है। When you have a cell church in the home, it reflects the celebration church. और जब घर में कलीसिया होती It's है, the same DNA. जब घर में कलीसिया होती है तो जो वो उत्सव कलीसिया को एक प्रकार से बता रही होती है, उसको प्रतिबिंबित कर रही होती है वो। And the celebration church must reflect the body of Christ. और जो उत्सव कलीसिया है मसीह की देह को वो बताना चाहिए, और या तो उसको प्रतिबिंबित करना चाहिए। Besides the cell church, we start with a combat cell, like a prayer cell, into combat, into spiritual warfare. And we also have a care cell, where you have gathering together. Maybe those people are not yet committed to the local church. Well, it's like it's a caring group. You have prayer, praise and worship. You have the word. And we tend to avoid the communion and tithes and offerings. That is
held in a cell church. और उसके पश्चात में हम लोग देखते हैं कि जैसे सेल कलीसिया है, घर कलीसिया, उसके साथ साथ जो कॉम्बैट सेल है, जहाँ पर एक हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि उसमें वहाँ पर हम एक आत्मिक युद्ध भी हम लोग प्रार्थना के माध्यम से कर रहे होते एक, और फिर केयर सेल है जिसमें देखभाल कर रहे होते, चंगाइयों के लिए प्रार्थना, सारी चीज़ें जो है इसके अंदर प्रभु भोजन और भेंट और दशांश नहीं होते जैसे कि सेल कलीसिया में होते हैं। उसके अलावा सारी बातें जो है इन कॉम्बैट सेल्स में और केयर सेल्स में होती हैं। Amen. So the marathon is over. और एक जो बड़ा जो हमने एक प्रकार से जो युद्ध स्तर पर जो अध्ययन का ये जो यात्रा की है उसकी समाप्ति अभी हो रही है। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we come to you in the name of Jesus, हम आपके पास यीशु के नाम से आते हैं, the name which is above every other name, वो नाम जो कि हर एक नाम से अलग है, in the anointing and the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के अभिषेक और सामर्थ्य में Believing you to move in the lives of all the students of your word. और आप जो है हर एक विद्यार्थी जो कि इसमें चल रहे हैं, प्रभु अध्ययन कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में आप कार्य कर रहे हैं। Make them very fruitful for your glory. उनको फलवंत बनाइए, फलदायी बनाइए आपकी महिमा के लिए, In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, Amen. आमीन। Hallelujah. Let's give the Lord a big hand offering. हालेलुया। Love.